नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रफ्तार के कहर की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सड़क हादसा श्रीकालहस्ती के पास नायडूपेट इलाके में उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो को बीच से टक्कर हो गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण टक्कर हुई है। तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो के बीच यहां पर टक्कर हुई है और हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और लगातार इलाज की जा रही है। खबर कोटा से है, जहां संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात 3 घंटे बिजली गुल हो जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान एक मरीज की भी मौत हो गई। हालांकि मरीज की हालत गंभीर थी। इस दौरान मरीज के परिजनों ने मोबाइल से टॉर्च जलाकर उजाला भी किया और डॉक्टर्स ने मरीज को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालत खराब होने के कारण उसकी जान नहीं बच पाई। वहीं प्रशासन की माने तो मरीज की मौत बिजली गुल होने से नहीं हुई है। वहीं मामले में अस्पताल अधीक्षक सीएस सुशील ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल के इलेक्ट्रॉनिक पैनल करीब 1 दशक पुराने हैं और अब जल्द ही इन सभी पैनलों को बदला जाएगा। मरीजों का इलाज किया, जिन्हों में सीपीआर भी किया गया है और सब कुछ किया गया है। मतलब मरीजों के लिए हम जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया हमने। किसी मरीज की कोई डेथ हुई है? वो मरीज की डेथ इसकी लाइट की वजह से मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तो सुबह से पेशेंट सीरियस चल रहा था और वो तो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे पेशेंट था और उसका तो सारा सिस्टम चालू कर रखा था, पूरा सिस्टम चालू था, क्योंकि उसकी तो बैकअप जो चल रहा था उसकी वजह से, और उसको सीपीआर भी दिया गया पर अल्टीमेटली उसको नहीं बचा। और जोधपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने एमडीएम हॉस्पिटल हादसे की सुध ली है। कलेक्टर ने हॉस्पिटल हादसे की जानकारी ली। ब्लड बैंक की फॉल्स सीलिंग गिर गई थी। हादसे में 2 कर्मचारी घायल भी हुए थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। ब्लड बैंक की फॉल्स सीलिंग गिर गई थी और आपको जानकारी दे दे, हादसे में 2 कर्मचारी घायल भी हुए थे। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब मामले पर संज्ञान ले लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धड़ाधड़ फॉल्स सीलिंग गिरती हुई नजर आ रही है। और रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा में रेप, अपहरण, हत्या, किडनैप कर महिला से दरिंदगी, परिजनों से शव लेने से इंकार कर दिया है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम होने के बावजूद शव लेने से इंकार किया जा रहा है। रामगढ़ पचवारा थाना इलाके से अपहरण किया गया था। तो आपको जानकारी दे दें, कुएं में महिला का शव मिला था। तो दौसा से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रेप, अपहरण और हत्या और किडनैप के मामले में महिला से दरिंदगी की गई। तो फिलहाल परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया है और मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये महिला थी जो जयपुर के खातीपुरा में रहती थी, अपने जगतपुरा में, सॉरी। वहाँ से ये 10-11 बजे चली थी मोटरसाइकिल पे कोई सज्जन के साथ। वो वहाँ से बस्सी तक छोड़ा और बस्सी से ये बस में बैठ के अपने गांव गोपालपुरा रवाना हो गई। गोपालपुरा के वहाँ पे ये उतरी और उतरते ही एक उधर व्हीकल नहीं चलते, इसलिए एक अज्ञात वाहन में ये बैठ के चली गई। उसके बाद इनके साथ ऐसी घटना हो गई जिसमें 2-5 लोग शरीक हैं। उनके लिए तफ्तीश की जा रही है, किस किस का कितना इन्वॉल्वमेंट है, उनका पोस्टमार्टम। हाँ, एक उधर बस्सी के पास एक जगह पे है, वहाँ जंगल में कुएं में मिली है और वो उसका पोस्ट दुष्कर्म की बात भी सामने आई है।
ऐसी इस आशंका से मना नहीं किया जा सकता। हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा, बाकी ये पोस्टमार्टम में आ जाएगा। बाकी और दौसा में अपहरण कर महिला से दरिंदगी की गई है। शव को केमिकल से जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। तुंगा थाना क्षेत्र में महिला का शव बरामद किया गया है, तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। तो दौसा में एक महिला का शव कुएं से बरामद किया गया है और इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि देवी नाम की महिला अपने ससुराल जयपुर के जगतपुरा से अपने पीहर दौसा के गोपालपुरा आ रही थी। इसी दौरान सोनट बस स्टैंड पर वो बस से उतरकर अपने पीहर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो अपने पीहर नहीं पहुंची। बाद में उसके परिजनों ने उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया और फिर उसकी तलाशी शुरू कर दी गई। इसी दौरान कुएं से उसका शव बरामद हुआ है। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने आशंका जताई है कि उसकी हत्या की गई है। और करेंगे अगली खबर का। बिजली अभियंताओं से मारपीट का मामला फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। आज बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कार्य बहिष्कार के दौरान निगम ऑफिस सूना पड़ा रहा। जयपुर में विद्युत भवन मुख्यालय पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग की। धौलपुर के बाड़ी में बिजली इंजीनियरों के साथ हुई मारपीट के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आज से पूरे राजस्थान में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। ये नज़ारा है राजधानी जयपुर के विद्युत भवन का, जहां पर बिजली के तमाम कर्मचारी जो हैं जयपुर जिले के, वो एकत्रित हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार करने की जो मांग है वो यहाँ पर उठाई जा रही है कि विधायक कहाँ पर है। बड़ी तादाद में जो तमाम कर्मचारी हैं पुलिस प्रशासन को कोस रहे हैं कि अभी तक जो है गिरिराज मलिंगा आखिर है कहाँ पर, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। हमारे साथ में संघर्ष समिति के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या स्थिति चल रही है सर? मजबूर होकर के कार्य बहिष्कार करना पड़ गया? बिल्कुल, आज 1 महीना हो गया घटना को और हमने कई बार प्रशासन और सरकार को चेता दिया, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन के जूं तक नहीं रेंगी है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे आंदोलन के स्टेप हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं और आज तो पूरे स्टेट में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है। इसके आगे संघर्ष समिति बैठ करके और बड़ा निर्णय लेगी, जिसके कारण से होने वाली असुविधा के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये बताइए साहब, ये स्थिति बनती क्यों आ रही है? बिजली कर्मचारी इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है अपने आप को? देखिए, राजस्थान सरकार जो डेफिसिट कम करने के लिए कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दबाव डाल रही है कि रेवेन्यू रियलाइजेशन होना चाहिए। हमारे इंजीनियर्स कर्मचारी गाँवों के अंदर रात दिन मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आज वो पिट रहे हैं। सरकार 1 महीने से इस पर चुप्पी लिए बैठी है। हमारा आंदोलन और भी तेज किया जाएगा अगर सरकार ने समय रहते उनको गिरफ्तार नहीं किया मलिंगा जी को। हमारी संघर्ष समिति का जो डिसीजन होगा नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, वो इस कार्यक्रम के अंदर और भी तेज डिसीजन लिया जाएगा। उसके लिए जो असुविधा होगी उसके लिए सरकार और विद्युत प्रशासन जिम्मेदार होगा। कर्मचारी ये बात का सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पर ऐसा क्या दबाव, ऐसी किस बात का दबाव है कि विधायक गिरिराज मलिंगा खुले में घूम रहे हैं और जो इंजीनियर हैं जो घटना में गंभीर रूप से घायल हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में एसएमएस अस्पताल में जूझ रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। इधर अलवर के बानसूर में विद्युत विभाग कार्यालय पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। यहां सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी ऑफिसों में सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी करने और भविष्य में सभी कार्मिकों की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की। इसके साथ साथ कार्य बहिष्कार करने वालों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति बनाने, अनुकंपा नियुक्ति में 12वीं पास को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति आदेश जारी करवाने की भी मांग की। मार्च के महीने में बाड़ी सहायक अभियंता को गिरिराज सिंह मलिंगा के द्वारा पीटने के विरोध में ये हमने 11 बजे से 1 बजे तक का धरना प्रदर्शन किया हुआ है।
क्या कुछ आप लोगों की मांग सर? हमारी मांग है कि गिरिराज सिंह मलंगा को गिरफ्तार किया जाए जी हमारी पुरानी पेंशन है वो हमारे डिपार्टमेंट में भी लागू की जाए जी कनिष्ठ अभियंता को 4800 पे ग्रेड दी जाए और इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र किया जाए, ये हमारी मांग है। और उधर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को निराशा हाथ लगी है। सीएम गहलोत की ओएसडी से मुलाकात नहीं हो पाई। करीब 2.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। तो शहीद स्मारक पर स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। 51 कोविड सहायक आज क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 दिनों से यहां पर आंदोलन किया जा रहा है, भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच सहायकों को निराशा हाथ लगी है। जैसा कि बताया जा रहा था कि सीएम गहलोत के ओएसडी से आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई है। 2.5 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल है उसे बैरंग वापिस लौटना पड़ा। आज लगातार 25वें दिन धरना जारी है। आज से कोविड सहायकों ने कर्मिक अनशन शुरू कर दिया है। कल भी इन कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था गर्मी के अंदर और उस प्रदर्शन के चलते इन लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी और आज 51 ऐसे कार्मिक हैं जो अनशन पर बैठ गए हैं। जिन लोगों ने भी माला पहन रखी है, जिन लोगों का भी स्वागत यहाँ पे किया गया है, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग अब अगले 24 घंटे तक बिना कुछ खाए हुए यहाँ पर कर्मिक अनशन करेंगे और कल इनकी जगह पे नए लोग शामिल हो जाएंगे जो कर्मिक अनशन के इनका स्थान लेंगे। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, क्यों ये कर्मिक अनशन पर बैठे हैं और कब तक जो है इनकी स्थिति जो है मांगे मान ली जाएगी। आप कर्मिक अनशन पर बैठे हैं, कल भी आपके साथियों की तबीयत खराब हो गई थी। गर्मी में अनशन करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या जान से बढ़कर आपका आंदोलन है? हाँ ज़रूर, हमको नौकरी चाहिए। हम उस लेवल तक जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सरकार ने हमको नौकरी नहीं दी तो हो सकता है हम इस अनशन को कंटिन्यू भी रखें। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द संविदा कैंडल में शामिल करें। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप कर्मिक अनशन पर बैठे हैं, गर्मी का मौसम है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। नमस्कार सर, मैं पदमपुर ब्लॉक श्री गंगानगर से विमला। सर ये है कि अनशन की कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे को कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। नौकरी जान से बढ़ के नौकरी है और कुछ भी हो जाए तो जॉब लेके ही जाएंगे। सरकार हमारे को संविदा कैडर में शामिल करे और हमारे को जॉब दे, यही आशा करती हूँ। तो बिल्कुल देखिए, ये जो महिलाएं जो कर्मिक अनशन बैठी उन्होंने साफ किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग कर्मिक अनशन यहाँ पर करते हुए रहेंगे लगातार और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। आपने भी भूख हड़ताल की थी पिछले 13 दिनों में, उसका भी कोई हल नहीं निकला। आपको लगता है इस तरह के जो कर्मिक अनशन करने से, आंदोलन करने से या कल जिस तरह आप लोगों की कार्मिकों की तबीयत खराब होगी थी, मांगे मानी जाएगी? आपको मांगी मानी जाएंगी। आप देखिए, ये 4 साल की एक बच्ची है जो कर्मिक अनशन पर आज बैठी है, अपने घर वालों के लिए, अपनी माता के लिए। उनकी मम्मी यहाँ पे है, उनकी नौकरी के लिए वो कर्मिक अनशन पर बैठी है। हम सिर्फ इस माध्यम से जो सरकार का वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। हमारा कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं। सरकार हमें हमारी नौकरी दे, हम घर को लौटे, उसका पूरा श्रेय राजस्थान सरकार को जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, और पूरा श्रेय गहलोत साहब को जाएगा। सरकार हमें हमारी नौकरी वापस लौटाए। कांग्रेस से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। देखिए, सरकार से उनको उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि इस तरह से सरकार का ध्यान आकर्षण कर पाएंगे और अपनी मांगों को मनवा पाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ, कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर अलवर से है, जहां एक मजदूर इतना बेबस हो गया है कि वो अब अपनी किडनी बेचने को मजबूर है। 69 दिनों से भूख हड़ताल कर अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार लगा रहा है। बता दें कि पीड़ित मजदूर निरंजन सिंह 27 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। भूख हड़ताल कर रहे मजदूर का कहना है कि फैक्ट्री में कार्यरत 500 कर्मचारियों का न्यायालय में निर्णय होने की अनुपालना श्रम विभाग द्वारा कराई गई। अन्य कर्मचारियों को उनके वेतन परिलाभ के साथ भुगतान दिया गया, लेकिन तब तक उसका 5 लाख का भुगतान नहीं हुआ है। अब पीड़ित मजदूर ने जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ईमेल भेजते हुए न्याय मिलने की उम्मीद पर नजर नहीं आने पर किडनी बेचने की अनुमति मांगी है। मुझे आज 69 दिन हो गए भूख हड़ताल करते हुए, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक बार मिला भी था तो वो हवा में ही रह गया, मालूम नहीं क्या था प्रशासन का रुख, क्या नहीं था। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला कलेक्टर साहब से एक निवेदन कर रहा हूं
कि आप मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मरने दीजिए। मैंने तो अभी माननीय कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि मुझे किडनी बेचने की इजाज़त दे दीजिए, जिससे या तो मैं अपने परिवार को बचा सकूं और अपने आप को। नहीं कर सकते हो आप तो कोई बात नहीं, मुझे मरने दीजिए। और आज भी मैंने ज्ञापन भेजा है, ईमेल किया है कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में हाथों में गुड़िया लिए महिलाओं ने बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले मार्च निकाला। दरअसल यहां के बस्ती क्षेत्र में एक मासूम की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इसी घटना के विरोध में और आरोपी रामेश्वर धाकड़ के लिए फांसी की मांग करते हुए महिलाओं ने मार्च निकाला। ये मार्च ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ की तलहटी से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट पर जाकर खत्म हुआ। इस मार्च में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। मुझे खुद बताइए, ये जो घटना हुई है, ना केवल ये घटना, जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है राजस्थान में, रेप कैपिटल बन गया है राजस्थान। ये क्या ठीक है क्या? कल ऐसी घटना हमारे घर में भी हो सकती है। हमारे घर की बहू बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। पापोती करनी चाहिए। घंटों तक केस दर्ज नहीं किया। उसके बाद एफएसएल की टीम जो इसको करना नहीं चाह रही थी, उनके तो ऐसी मंतव्य था, गवर्नमेंट चाहती थी कि ये वारदात बिल्कुल छुप जाए। उस बच्ची को वो चाहते थे कि जल्दी से दाह संस्कार के लिए ले जाए, लेकिन हमारे यहाँ से एमएलए साहब ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए मजबूर किया कि इसके आप जांच कीजिए, पोस्टमार्टम कीजिए। अपराध राजस्थान में पहले कभी नहीं देखे और चित्तौड़ की इस घटना ने तो सबको झकझोर दिया और सरकार को और प्रशासन को भी मेरे ख्याल से अपनी कुंभकर्ण की नींद को खोलना चाहिए कि अपराधियों के हौसले इस प्रकार बढ़ गए कि 3 साल की एक अबोध बच्ची के ऊपर भी दुष्कर्म करने की हिम्मत हो गई। ये तब होता है जब अपराधियों में भय समाप्त हो जाता है। ये तब होता है जब सरकार का प्रशासन नाकामा हो जाता है। और अब बात कोटपुतली की। कोटपुतली के प्रागपुरा इलाके के पावर ग्रिड में सीमेंट मिक्सर मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीण और मृतक परिजनों के मजदूरों के परिजन पावर ग्रिड के बाहर शव लेकर धरने पर बैठ गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्साए लोगों को शांत कराया और प्रशासन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया कि पीड़ित को आर्थिक सहायता और नौकरी जरूर मिलेगी। इसके बाद ही नाराज लोग मजदूरों का शव उठाने के लिए तैयार हुए। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। एटीएम उखाड़कर 32 लाख रुपए की लूट हुई है। तो अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एटीएम को उखाड़ा गया है। अज्ञात लुटेरों ने देर रात एटीएम को उखाड़ लिया। एसबीआई की एटीएम बताई जा रही है। मशीन को उखाड़कर लुटेरे मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। एटीएम में करीब 32 लाख रुपए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर बदमाश एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि इस एटीएम में 32 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के पास में है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कामयाबी मिल पाई है पुलिस को अभी मामले पर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, फिलहाल पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही गेगल थाना पुलिस के अलावा एडिशनल एसपी ग्रामीण जो है वैभव शर्मा, वो चाचियावास गांव पहुंचे हैं, जहां पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम था, जिस पर रात करीब 2:20 जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में टाइमिंग दिख रही है, करीब 3 की संख्या में आरोपी जो इस कैमरे में कैद हुए हैं, वो इस पूरी एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर अपने साथ ले गए। जो बैंक प्रबंधन की ओर से जानकारी मिल पाई है, इस एटीएम में 32,05,000 रुपए रखे हुए थे। और किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया है, ये कैमरे की मदद से देख सकते हैं। उस रस्सी के सहारे इस मशीन को जो आरोपी हैं, नकाबपोश आरोपी हैं, अपने चेहरे को ढके हुए हैं, वो बांधकर अपने साथ रखते। उसमें बड़ी संभावना है कि इन्होंने एक वाहन का इस्तेमाल भी किया है। पुलिस जो है फिलहाल इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और साथ ही साथ जो चाचियावास गांव है, जहां पर एटीएम के साथ ये वारदात हुई है, उससे बाहर निकलने के जितने भी तमाम रास्ते हैं, वहां पर के जो चेक पॉइंट्स हैं, वहां जो सीसीटीवी कैमराज हैं, उनकी मदद से इन आरोपियों की निशानदेही और पहचान करने में लगी हुई है। लेकिन ये बड़ी वारदात एक बार फिर अजमेर जिले में हुई है, जहां पर एटीएम जो है वो बदमाशों की जद से
महफूज नहीं रह पाए हैं और एक बड़ी वारदात जो है जी बिल्कुल अभिजीत, एक बार फिर से बड़ी वारदात हुई है। 32 लाख रुपए की लूट हुई है यहाँ पर। लेकिन अभिजीत, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया था? क्या इस वक्त यहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था? बिल्कुल नहीं। जो जानकारी हमें मिल पाई है प्रियंका की, इस एटीएम गार्ड पर बैंक प्रबंधन की ओर से कोई गार्ड नियुक्त नहीं किया गया था और जिस समय ये वारदात हुई, जो उसका मुख्य गेट था उसको संभवतः लॉक किया हुआ था और शटर नीचे किया हुआ था। तो आरोपियों ने शटर को ऊपर करके इस पूरे एटीएम मशीन के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये एक बैंक की ओर से भी लापरवाही रही है। हालांकि बैंक की सफाई ये है कि उन्होंने शटर डाउन कर रखा था, लेकिन फिर भी एटीएम की सुरक्षा जो है वो बड़ा सवाल है। और इस बार फिर से जो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो बैंक प्रबंधन हो या दूसरी संबंधित एजेंसियां हो, उनकी लापरवाही के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हुए और एक बड़ी वारदात इलाके में हुई है। जी बिल्कुल अभिजीत, बड़ी लापरवाही है बैंक की ओर से भी। 32 लाख रुपए एटीएम में रखे गए और एटीएम को ऐसे ही छोड़ दिया गया है बिना सिक्योरिटी के। लेकिन अभिजीत, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि बदमाश जो हैं वो नकाब पहने हुए हैं। तो क्या पुलिस को कोई सुराग मिल पाया है इस सीसीटीवी फुटेज से? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले में एक्टिव हो गई है। हमारी अब से कुछ देर पहले जो एडिशनल एसपी ग्रामीण है वैभव शर्मा, उनसे बात हुई है। उनका इतना कहना है कि वारदात के बाद जो संदिग्ध जो युवक हैं जो इस सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपने चेहरे जो हैं वो नकाब से ढके हुए हैं, लेकिन यहाँ इस गांव से बाहर निकलने के जितने भी तमाम रास्ते हैं और जो चेक पॉइंट्स हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरास की मदद से इस बात को ताकीद और पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी कौन थे, उनकी निशानदेही करने की कोशिश। अब से करीब कुछ देर बाद। ठीक है अभिजीत, तो पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में भी जुटी हुई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस को कामयाबी मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत तमाम जानकारियों के लिए। और खबर नागौर से है। नागौर में सीकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने परबतसर में जेईएन को ट्रैप किया है। 15,000 की घूस लेते हुए जेईएन को गिरफ्तार किया गया है। एनी कट का बिल पास करने की एवज में 25,000 की घूस ली गई थी। सत्यापन के दौरान 10,000 रुपए लिए गए थे। आज 15,000 घूस लेते हुए आरोपी को ट्रैप कर लिया गया है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। परबतसर में जेईएन को ट्रैप कर लिया गया है। 15,000 की घूस लेते हुए जेईएन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो एनीकट का बिल पास करने की एवज में 25,000 की घूस मांगी गई थी। सत्यापन के दौरान आरोपी ने 10,000 रुपए ले लिए थे। आज 15,000 रुपए लेने वाला था और इसी दौरान एसीबी ने आरोपी को ट्रैप कर लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसीबी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हमारे परिवादी जो वाटरशेड के अंदर ठेकेदार हैं, उनके काम चल रहे थे। उनका काम कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ वाटरशेड में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात श्री शिवशंकर द्वारा उनके बिल पास करने की वजह में 25 लाख का जो अमाउंट था उसके 2% के हिसाब से डिमांड की, जिसका सत्यापन कराया गया। तो 1% देराते हुआ सत्यापन के दिन उनको 10,000 रुपये दिए गए और रेस्ट अमाउंट 15,000 रुपये देते हुए आज अभी ट्रैप किया कार्रवाई। और भरतपुर से खबर है। नदबई विधायक का लोगों ने घेराव किया है। जोगिंदर सिंह अवाना को लोगों ने घेर लिया है। पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों में आक्रोश है। नाम नहीं जुड़ने को लेकर बड़ी संख्या में विधायक के पास लोग पहुंचे हुए हैं। नगर पालिका कार्यालय में लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं भी सुनाई हैं। तो आपको जानकारी दे दें, विधायक यहां पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान गुस्साए लोगों ने विधायक का घेराव कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, विधायक का लोगों ने घेराव कर दिया, क्या कहना है विधायक का? क्या समस्याओं का निस्तारण हो पाएगा? देखिए प्रियंका, बिल्कुल अगर नदबई विधानसभा की बात की जाए तो नदबई विधानसभा का हाल बेहाल है, क्योंकि लोग जब वहां समस्याएं लेकर के जाते हैं तो दफ्तर में अधिकारी मिलते नहीं है और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। ऐसे में आज भी यही हुआ, लोग अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से वहां कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अधिकारी तो कार्यालय में मौजूद नहीं थे। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान जो विधायक है जोगिंदर सिंह अवाना वो वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनका घेराव कर लिया और बिजली पानी की समस्या को लेकर के और जो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ने की समस्या है उससे उनको अवगत कराया। और लेकिन विधायक जो है वो संतुष्ट उनको जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि 4 बजे अधिकारी आएंगे, जब आपकी
समस्या का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखिए आप किस तरह से जो समस्या है लोगों की, उस समस्या के लिए जो जेन्युइन समस्या है लोगों की, उनको खाद्य सुरक्षा में जो है राशन नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं को लेकर भी लोगों को 3-3, 4-4 घंटे कार्यालय के बाहर बैठ करके इंतजार करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो महिलाएं हैं वो वहां पर इंतजार करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो डामाडोल नजर आ रही है। लेकिन विधायक जो है वो संतुष्ट जवाब नहीं बिल्कुल दे पाए। दीपक, स्थिति खराब है और विधायक संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। 13 और 14 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। चिंतन शिविर को लेकर राजस्थान ने बाजी मार ली है। कई राज्य ये कराना चाहते थे, उनके राज्य में चिंतन शिविर हो, इसे लेकर कई राज्य कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बाजी राजस्थान ने मार ली है। 300 से 4 लोग इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले ही सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। उधर गर्मी के प्रकोप से इंसान के साथ साथ बेजुबान वन्य जीव भी परेशान है। जंगलों में पानी का प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगा है और वहां कृत्रिम तौर पर बनाए गए वाटर हॉल में जलापूर्ति को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कुछ दिन पहले झालना के जंगल में एक वाटर हॉल से चौंका देने वाला वीडियो आया था। इस वीडियो में एक पैंथर खाली पर वाटर हॉल के कीचड़ से अपनी प्यास बुझाता नजर आया। उस वीडियो से न केवल यहां पर पानी भरने वाले लोगों की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वाटर हॉल के लिए जो फंड आता है उसका क्या हो रहा है। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद वाटर हॉल्स का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है ग्राउंड जीरो का हाल। में गर्मी का कहर इस कदर जारी है कि टेम्परेचर 40 के पार है। जयपुर के अंदर हालात ये हैं कि 24 घंटे में अगर एक बार किसी बेजुबान वन्यजीव को पानी नहीं मिलता है तो उसकी जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। हालात हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखाए जो सूखे पड़े हैं और ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग ने वाकई अच्छा काम किया और पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि झालाना के इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट है। यहाँ पर हाल ही में जो है पैंथर के 2 शावक हुए हैं। एल के फीमेल झालाना के जंगल में मूवमेंट करती है। मेरे पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों में गुफाएं, यहाँ पर बहुत काफ़ी तादाद में अगर देखा जाए तो नीलगाय यहाँ मौजूद हैं, लकड़बग्घे यहाँ मौजूद हैं, सियार से लेकर के पैंथर और दूसरे वन्य जीवों का मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी रहता है। खरगोश से लेकर के कबूतर आप देखेंगे। एक नन्ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।